SRM भी लिख लेना इसमें। सर उसमें तो SRM आराम से हो चेन्नई रहा वाला है चेन्नई वाला SRM। हाँ अच्छा, इस वाले में तो आराम से हो रहा है। नहीं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पता है इसमें क्या है, यहाँ पर भी जो चेन्नई में जो कंपनीज आती हैं ना, तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो इनके टॉप 10 या टॉप 15 स्टूडेंट्स हैं, उनको तो कॉलेज खुद ही स्पॉन्सर करके चेन्नई भेज देता है जब वहाँ पर बड़ी कंपनी आती है। फॉर एग्जांपल आप केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अब केमिकल इंजीनियर्स का टारगेट है कि या ड्रीम जॉब है, समझ लीजिए कि मैं एशियन पेंट्स में या बर्जर पेंट्स में ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब वो एशियन पेंट्स वाले कह रहे हैं कि नहीं उधर नहीं आना, हमको मोदी नगर नहीं आना, तो वो कहेंगे कि नहीं चेन्नई में तो कंपनी आ रही है, तो यहाँ के स्टूडेंट्स को वहाँ भी भेज देते हैं कि आप प्लेसमेंट अटेंड करो। केमिकल इंजीनियरिंग में क्या मतलब केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस आपका 12th में मार्क्स अच्छे होने चाहिए। सर मेरा एक दोस्त उसने SRM का पेपर दिया था, उसकी चीटिंग करके 200 रैंक आ। नहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं केमिकल इंजीनियरिंग में पूछ लेंगे कि बेटा बताओ एक्सेप्शन क्यों है ये, मतलब जैसे 12th में ऐसा करते कुछ हैं। नहीं है, तो मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया, तो एक पढ़ लेना केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में। बढ़िया भाई। फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन। Find the vector in Cartesian equations. Find the vector in Cartesian equations of the plane passing through the points plane find the vector in Cartesian equations of the plane passing through the points 2 2 minus 1 2 2 minus 1 comma 3 4 2 2 2 minus 1 comma 3 4 2 and 7 0 6 2 2 minus 1 3 4 2 and 7 0 6 full stop. Also find the vector equation of a plane also find the vector equation of a plane passing through also find the vector equation of a plane passing through 4 3 1 and parallel to the plane obtained above. 4 3 1 and parallel to the plane obtained above. Parallel to the plane obtained above. ठीक है, अब जरा देखिएगा इसमें find the vector in Cartesian equation of the plane passing through 2 2 minus 1 3 4 2 and 7 0 6. तो जब हमको प्लेन की इक्वेशन निकालनी होती है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, तो आपको एक हेडिंग उसमें आपने देखी होगी कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो वो क्या होता था कि वो जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते थे, एक पॉइंट तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इनको हम 3 वेक्टर्स से रिप्रेजेंट कर देते थे। ए वेक्टर हो गया 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 1k कैप। दूसरे पॉइंट का वेक्टर बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और सी वेक्टर हो जाएगा 7i कैप प्लस 0j कैप 7i कैप प्लस 0j कैप प्लस 6k कैप। तो ये हमारे 3 वेक्टर्स हो गए, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। इसके बाद आप देखिएगा कि फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through
3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये क्या होता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन होती है जब कोई प्लेन जो है वो 3 पॉइंट से पास हो रहा होता है तब, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकाल दो पहले, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, हाँ जैसा आपको ठीक लगे कार्टेशियन से करो, तो 3 माइनस 2 आई कैप प्लस 4 माइनस 2 जे कैप, 4 माइनस 2 जे कैप प्लस 2 माइनस माइनस 1 मतलब 2 प्लस 1 ठीक है। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये हो गया 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। उसके बाद देखिए सी वेक्टर माइनस ई वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा 7 माइनस 2 आई कैप प्लस 0 माइनस 2 जे कैप प्लस 6 माइनस माइनस 1 के कैप, मतलब 6 प्लस 1 के कैप, ये हो गया इज इक्वल टू 7 माइनस 2 हो गया 5 आई कैप, 0 माइनस 2 हो गया माइनस 2 जे कैप और 6 प्लस 1 हो गया प्लस का 7 के कैप। तो मेरे पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर दोनों आ गए। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, अलग से कर लो, पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लो इनका, फिर इसमें मैं डाल दूंगा ये, इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, ठीक है। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए और सी माइनस ए का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप के कैप, तो आई कैप जे कैप के कैप हो गया और बी माइनस ए कितना आया था 1 2 3, तो यहाँ लिखना 1 2 3 और सी माइनस ए में आप क्या लिखेंगे 5 माइनस 2 7, 5 माइनस 2 7। अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला जो है ये तो प्लस का लेते हैं, ये वाला माइनस का लेते हैं और ये वाला प्लस का लेते हैं, तो आई कैप और फिर ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये वाला रो छोड़ दिया, 2 7 ज़ा 14 और माइनस 2 3 ज़ा कितना हो गया 6, विद माइनस साइन बीच में माइनस आता है तो प्लस 6 माइनस जे कैप, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 1 7 ज़ा 7 माइनस 5 3 ज़ा 15, 7 माइनस 15 हो गया और प्लस का के क्या है, ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ो, 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2 और माइनस 10, 14 प्लस 6 हो गया 20 आई कैप, 7 माइनस 14 हो गया, 7 माइनस 15 हो गया माइनस 8 इंटू माइनस जे प्लस का 8 जे कैप, माइनस 2 माइनस 10 कितना हो गया माइनस 12 के कैप, ठीक है 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 12 के कैप, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर को तो आर वेक्टर जो है तो ये चलिए छोड़िए, सीधा सीधा अब आप इसकी इक्वेशन बनाइए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी कार्टेशियन से किया तो इसके अलावा 68 और आ रहा है 68 मुझे पता आ रहा कौन ले लिया 5x प्लस 2y, हाँ ठीक है, वाली 68 भी आ रहा है अरे 17 आ रहा है ना, तो लिया कॉमन, और सेकंड प्लेन के लिए आंसर r माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप
डॉट 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 12 के कैप। इसके बाद देते हैं अभी बता रहा हूँ बेटा आंसर। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखिए पहले। आर वेक्टर तो ये हो गया और ए वेक्टर 2 2 माइनस 1 डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये जो दे रखा है ये वैल्यू ये है 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 12 के कैप इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, भाई डॉट प्रोडक्ट है ना, तो एक बार आर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, एक बार इसका इसके साथ हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। तो आर वेक्टर डॉट 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 12 के कैप, तो ये हो गया। और इसका इसके साथ हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, बाहर रहेगा माइनस साइन, तो माइनस साइन, और आई कैप वाला आई कैप वाले में मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 20 कितना हो गया 40, फिर 2 इंटू 8 कितना हो गया 16, इधर प्लस साइन, और माइनस 1 इंटू माइनस 12 कितना हो गया प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया आर वेक्टर डॉट 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 12 के कैप ये, और माइनस 16 और 12 हो गया आपका 28 68 आ माइनस 68 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही आ रहा है, बताइए भाई तुम्हारा तो यही है। ठीक है, ऑनलाइन वाले बताएंगे दोनों। यस सर सेम। यस सर। ठीक है, अच्छा तो इन्होंने ये पूछा था फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। तो ये तो वेक्टर इक्वेशन हो गई, अब कार्टेशियन इक्वेशन की बात करी जा रही है, तो इसमें आपको आर वेक्टर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कर देना है। कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करेंगे, आर वेक्टर की जगह आप रख देना ऐसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मल्टीप्लाई बाई 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 12 के कैप, और ये माइनस 68 है, इसको चाहे इस तरफ ले आओ, इसका 68 हो जाएगा इधर, आई वाला आई वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया 20x प्लस 8y और माइनस 12z इज इक्वल टू 68। तो यहाँ से मुझे 4 कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं ये ऊपर लिख रहा हूँ, 4 ले लिया कॉमन, तो ये बचेगा 5x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 68, और 17 4 का 68 होता है। ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गई, और ये वाली हमारी आ गई थी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने इस क्वेश्चन में ये पूछा है ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 4 3 1 एंड पैरेलल टू द प्लेन ऑब्टेन्ड अबव, पासिंग थ्रू 4 3 1। तो अब मेरे को उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो कि 4 3 1 से पास होता है और इस वाले प्लेन के पैरेलल है, इस वाले प्लेन के पैरेलल है, तो उसको कैसे बताएंगे, क्या 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 या ऐसा कर सकते हैं, इसकी कार्टेशियन फॉर्म से हेल्प ले लूँ। हाँ जी, नोट करिएगा कि लेट द equation of the plane passing through 4 3 1
and parallel to the plane obtained above, बड़ा आसान तरीका होता है इसका ये। पैरेलल टू द प्लेन ऑब्टेन्ड अबव आप क्या करेंगे 5x + 2y - 3z लिखेंगे एज इट इज 5x + 2y - 3z 5x + 2y - 3z प्लस k इज इक्वल टू 0 प्लस k लिख दो या लैम्डा लिख दो आपकी मर्जी है। जैसे ये वाला भी है ना तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x + 2y - 3z - 17 इज इक्वल टू 0। कार्टेशियन फॉर्म प्लेन की यही है ax + by + cz + d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर तो d की वैल्यू -17 है। अब जब ये कहा जा रहा है कि कोई एक प्लेन दूसरे प्लेन के पैरेलल है, जब एक प्लेन दूसरे प्लेन के पैरेलल होता है तो उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये 5, 2, 3 ये सेम रहेंगे। ठीक है, चेंज सिर्फ इसमें होगा, बस इसमें लास्ट वाले में चेंज होगा, तो उसको हमने k मान लिया। अब मुझे ये दे रखा है कि वो प्लेन 4, 3 और 1 से गुजरता है, तो x की जगह 4, y की जगह 3 और z की जगह 1 डाल दो और k की वैल्यू निकालो और फिर उसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। बस इतना करना होता है। जब भी एक प्लेन पूछा जाता है किसी दूसरे प्लेन के पैरेलल, तो आपको यही करना होता है कि उस प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो प्लेन की इक्वेशन को, और उसमें ये जो x, y और z वाला है बिल्कुल सेम रखो, और जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को k मान लो। ठीक है, तो इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। हमने माना कि ये उस रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है। सिंस इट पासेस थ्रू since it passes through 4, 3, 1 सर बात लेकिन सेम ही हो जाती है क्योंकि पैरेलल है तो दोनों का नॉर्मल वेक्टर सेम ही हो जाएगा, तो हम 20 आई ले लेते हैं इससे अच्छा। देखिए जो दोनों का नॉर्मल वेक्टर जो सेम हुआ है ना, वो दोनों का नॉर्मल वेक्टर बेटा यही तो है, नॉर्मल वेक्टर यही तो है 28 और -12, और इसमें से हमने 5 कॉमन ले लिया। जब 5 कॉमन ले लिया तो वो 4 कॉमन ले लिया तो 5, 2 और -3 यही तो आएगा। समझ गए कि नहीं? सर वो तो ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं हम लोग डायरेक्टली सेकंड प्लेन के लिए यही नॉर्मल नहीं यूज़ कर सकते। मैं वही नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ बेटा। देखो 5, 2 और -3, आप ये कह रहे हो कि मैं 28 और -12 यूज़ करूँ, ये वाला? हाँ, ये वाला भी यूज़ करोगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। ये ठीक वाला है भी सर। यूज़ करेंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट में अंतर नहीं आएगा। ठीक है, सिंस इट पासेस थ्रू 4, 3, 1, तो ये क्या हो गया 5 × 4 + 2 × 3 - 3 × 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5, 4 × 20, 2, 3 × 6 -3 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 20 + 6 26, 26 - 3 कितना हो गया 23 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू आ गया -23। तो आपका क्या आ रहा है 23 में 4 मल्टीप्लाई हुआ आ रहा होगा, 4, 3 × 12, 4, 2 × 8 और 1 92 आ रहा होगा बेटा तुम्हारा -92। देखो जरा, यस है ना? जब -92 आ रहा है और उसको फिर मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा, मान लो इसमें रख दो या इसमें रख दो, इसमें भी रखोगे उसको, पता है क्या है कि उसको फिर आपको ओरिजिनल इक्वेशन में ही रखना पड़ेगा, इस वाली में ही रखना पड़ेगा, और फिर आप 4 कॉमन लोगे और फिर वो वैल्यूज़ वापस आपकी ऐसी ही आ जाएंगी 5, 2 और 3 के टर्म्स में। शायद समझ में आ गया होगा, देख लेना एक बार, क्योंकि तुमने शायद फिर ये सिंप्लीफाई नहीं करा होगा, 4 कॉमन नहीं लिया होगा यहाँ से, या ले लिया था? कर ले लिया। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर 4 कॉमन ले चुके हो तो फिर यही वाले लेने हैं तुम्हें 5, 2 और 3। अगर 4 कॉमन ले चुके हो तो फिर ये नहीं लेना है 28 और -12। समझ रहे हो? ठीक है सर। हाँ, तो k इज इक्वल टू -23 आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन
therefore required equation of plane ये क्या हो गई 5x plus 2y minus 3z 5x plus 2y minus 3z और प्लस k की जगह डाल दिया minus 23 is equal to 0 ये हो गया 5x plus 2y minus 3z minus 23 is equal to 0 ठीक है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 सर वेक्टर इक्वेशन निकाल दिया ऑल्सो वेक्टर इक्वेशन तो हो जाएगी कन्वर्ट। आप क्या करिए इस -23 को उधर ले जाओ 5x plus 2y minus 3z is equal to 23 और इसको कैसे करेंगे? इसको बेटा ऐसे लिखो कि xi कैप पहले ऐसे लिख लो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट 5y कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 23 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये वाला जो टर्म है ये क्या हो गया r वेक्टर, तो r वेक्टर डॉट 5y कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 23। सही है? यस सर। चलिए जी अगला देखते हैं 31। क्वेश्चन 31 देखिएगा। 31 में है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द लाइंस find the vector equation of the plane that contains the lines that contains the lines r vector is equal to r vector is equal to I cap plus j cap plus lambda I cap plus 2j cap minus k cap I cap plus 2j cap minus k cap and the points मैंने क्या कहा ठीक है पकड़े -1 3 -4 सर सिर्फ एक ही लाइन है। एक्चुअली पता नहीं क्यों इन्होंने लाइंस और पॉइंट्स लिख रखा है बेवकूफ़ों ने। लाइन होना चाहिए था यहाँ। हाँ लाइन है और यहाँ पर एक ही लाइन है और एक ही पॉइंट है। आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ये तो लाइन की इक्वेशन दे दी और ये पॉइंट दे दिया है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑल्सो फाइंड the length of the perpendicular also find the length of the perpendicular drawn from the point point 214 to the plane, thus obtained 214 to the plane, thus obtained
Find the vector equation of the plane that contains the line this and the point this. Also find the length of the perpendicular drawn from the point 214 to the plane thus 15. अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा कि जैसे इन्होंने बोला कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दैट कंटेन्स, एक प्लेन की मुझे वेक्टर इक्वेशन बतानी है, उसके अंदर एक तो ये लाइन मौजूद है, एक तो ये लाइन मौजूद है और एक ये पॉइंट मौजूद है। तो जरा देखिएगा कि ये प्लेन है, इस प्लेन में एक तो ये पॉइंट है -1 3 -4, यहाँ इसको बोल दो आप ऐसे पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट में बाहर डिफरेंस है -1 3 -4, ये तो पॉइंट P हो गया, ठीक है। और इसमें ना एक लाइन है, लाइन ऐसे कर लो ऐसे, तो ये जो लाइन है इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर जिसको हम बी वेक्टर बोल देते हैं, स्मॉल बी वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर जो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होता है, वो तो ये दे रखा है आई वेक्टर आई कैप सॉरी प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो ये एक डायरेक्शन दे रखी है, इसमें क्या है कि ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर से क्या होता है, इस वेक्टर से इस लाइन की डायरेक्शन पता चल रही है और इस लाइन पर एक पॉइंट है, इस लाइन पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट ये है आई कैप प्लस जे कैप, इसको हम ए वेक्टर बोल देते हैं, ये है आई कैप प्लस जे कैप। अब इस आई कैप प्लस जे कैप का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 1 1 0, ये बता दीजिए ये समझ गए कि नहीं। हम जब भी कभी किसी लाइन की बात करते हैं तो लाइन की इक्वेशन होती है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, इक्वेशन ऑफ अ लाइन is r vector is equal to a vector plus lambda b vector। और ये जो b vector है ये डायरेक्शन वेक्टर है, मतलब वेक्टर तो ये है, और ये जो a vector है ना, ये a vector ये जिस पॉइंट से वो लाइन गुजर रही है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये -1 3 -4 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर चाहिए तो वो बन जाएगा -1 i कैप प्लस 3j कैप -4 k कैप, ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, आप एक काम करो, आप इस वाले पॉइंट को बोल दो Q, इस वाले पॉइंट को Q बोल दो, इसको आपने P बोल दिया और Q और P को ज्वाइन कर दो। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो बताना मेरे को, Q और P को मैंने दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ये जो लाइन है इसका तो ये जो लाइन है इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ये दे रखा है, मतलब इस लाइन पर एक वेक्टर ये मौजूद है, ठीक है। इस लाइन पर एक पॉइंट मौजूद है 1 1 0, ठीक है। लाइन इस पॉइंट से होकर जा रही है, तो इसका मतलब ये जो प्लेन है 1 1 0 पॉइंट जो है वो इस प्लेन के अंदर लाई कर रहा है और ये वाला पॉइंट इस प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, तो प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। हम ये कहेंगे, इतना समझ में आ गया? ऐश्वर्या श्रुति बताइए। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहेंगे हम, सिंस द पॉइंट्स Q, since the points Q 1 1 0 and Q 1 1 0 and P -1 3 -4 both lie on the since the points Q 1 1 0 and P -1 3 -4 both lie on the given plane
therefore direction of normal vector to the plane can be determined by, आप ये देखिएगा कि Q और P को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन बन गई, और एक लाइन ये है, इसका डायरेक्शन वेक्टर ये दे ही रखा है। तो अगर इस लाइन का और इस लाइन का, ये दोनों लाइंस यहाँ पर मौजूद हैं, अगर इन दोनों लाइंस का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूँ तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कहाँ आती है? नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ऑल दोज पॉइंट्स। तो आप ये देखिए कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो वो नॉर्मल इसकी डायरेक्शन यहाँ आ जाएगी। तो हम ये कहेंगे कैन बी डिटरमिन्ड बाई n vector is equal to QP vector क्रॉस B vector। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं बताओ? QP वेक्टर एक लाइन बन गई, कैसे आएगी? -1, ये इसको कैसे निकालते हैं QP वेक्टर को? -1 I कैप प्लस 3 -1 j कैप प्लस -4 -0 k कैप। ठीक है, समझ रहे हैं? Yes sir। ठीक है जी। तो देखिएगा n वेक्टर इज इक्वल टू QP वेक्टर मैं बना रहा हूँ इस तरह से -1 I कैप प्लस 3 -1 j कैप प्लस -4 -0 k कैप। और क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में है इसका? बी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर क्या है? 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस 1k कैप। 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस 1k कैप। तो एन वेक्टर कैसे हो जाएगा? ये आ गया i कैप j कैप और k कैप। -1 क्या हो गया? -2। 3 -1 क्या हो गया? प्लस का 2। -4 -0 क्या हो गया? -4। 1 2 -1 1 2 -1 ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये होता है प्लस का, ये होता है माइनस का, और ये होता है प्लस का। तो एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या लेंगे? आई कैप, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, तो 2 × -1 -2 और माइनस प्लस हो जाएगा 8। ठीक है, -j कैप, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, -2 × -1 प्लस का 2 माइनस प्लस 4। ठीक है, और प्लस k कैप, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, -2 × -2 -4। ठीक है, -4 और -2 -4 -2। ठीक, एन वेक्टर i कैप और 8 -2 कितना हो गया? 6, तो 6 i कैप। 2 + 4 कितना हो गया? 6, तो -6 j कैप। और ये कितना हो गया? -6 k कैप। 6 i कैप -6 j कैप -6 k कैप। तो ये हमारा एन वेक्टर हो गया। ये करने के बाद में हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो हम प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया। ठीक है, हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया, और कोई एक आप पॉइंट मान लीजिए, कोई भी एक। हम ये वाला पॉइंट मान लेते हैं। क्यों? हम ये कहेंगे सिंस द प्लेन contains the point contains the point 1 1 0, therefore
required equation of plane therefore required equation of plane r vector minus a vector dot n vector is equal to 0. ठीक है, अब r vector वेक्टर इक्वेशन पूछ रहे थे या क्या? वेक्टर इक्वेशन पूछ रहे थे ना, तो r वेक्टर माइनस ए वेक्टर कितना है? आई कैप प्लस जे कैप, ये 1 1 0 का यही तो वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप है। डॉट एन वेक्टर 6i माइनस 6j माइनस 6k इज इक्वल टू 0। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। आर वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 6j कैप माइनस 6k कैप और माइनस i कैप प्लस j कैप डॉट 6i कैप माइनस 6j कैप माइनस 6k कैप इज इक्वल टू 0। ठीक, 6i माइनस 6j माइनस 6k माइनस, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया, और फिर j को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6, k वाला तो कोई टर्म भी नहीं है, तो ये कितना हो गया 0 × 6 फिर तो 0 हो गया। सही है ना, इसमें अगर हम k लेंगे तो वो 0 k क्या आएगा, और 0 × 6 करेंगे तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये तो कट गया। अब इसको उधर ले जाइए, सब 0 ही हो गया। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आर वेक्टर डॉट, और इसमें भी 6 6 6 तीनों दिखाई दे रहा है, इसमें भी आप 6 कॉमन ले सकते हैं। तो ये आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 0, या 6 कांस्टेंट है, इधर जाकर ये भी 0 हो जाएगा। अरे नेसेसरी होता है करना, जरूरी नहीं है बेटा, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, 6 माइनस 6 माइनस 6 इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। आई माइनस जे माइनस के इज इक्वल टू 0। पर आंसर देख रहा हूँ मैं इसका, करा किसी ने? आपने करा ऐश्वर्या? तो डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। ठीक है जी, ये तो हमारा सही आ रहा है, ये वेक्टर इक्वेशन है, ये तो सही आ रही है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए मैं किस में कन्वर्टेबल हूँ, मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको। तो कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ इन कार्टेशियन फॉर्म। क्या हो जाएगा ये, एक्स आई कैप सॉरी 1x माइनस 1y माइनस 1z इज इक्वल टू 0। हाँ 6 के साथ भी कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म हो गई। अब अगर इसका डिस्टेंस निकालना है तो कैसे करेंगे, देखिएगा ये ऐसा होता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन ये कैसे निकालते हैं बेटा, इस तरह से ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इसका मॉड, और अंडर रूट क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1x माइनस 1y माइनस 1z प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारे a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 0। ठीक है, हाँ अब x1 y1 z1 की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट से निकालना है। तो 214 x1 y1 z1 हो गया 214। तो ये कितना है, आंसर क्या है, 50 यूनिट आ रहा है क्या?
अभी देख रहा हूँ 31 का रूट 3 यूनिट्स, बिल्कुल सही, रूट 3 यूनिट्स। अभी देखिए a कितना है 1, तो 1 इंटू 2 प्लस by1 कितना होगा -1 इंटू 1 प्लस cz1 -1 इंटू 4 और प्लस d कितना हो जाएगा 0 और अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इसका मॉड कर दिया और रूट ले लिया। 1 2 सा कितना हो गया 2 -1 -4 और अपॉन ये तो हो जाएगा अंडर रूट 3 और -4 -1 इसका मॉड 5 -2 ये भी 3 हो गया -3 फ्री होगा अपॉन रूट 3, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो ऊपर आ गया रूट 3, हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 यूनिट्स, बस ये हो गया, ठीक है। इतना कर लीजिए, बाकी कल करवाता हूँ। कल का टाइम भी मैं बता दूंगा इस टाइम में क्लास, ठीक है। रात में सर एक बार मैं फोटो कितने सॉल्यूशंस की हाँ देखो